ये राष्ट्रवाद को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से जो चीजें की हैं उससे कहीं ना कहीं मैं भी नाराज हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह। क्यों करना है 370 हटाओ, जबरदस्ती का 2 झंडे चल रहे थे हिंदुस्तान में चलने देते, क्या जरूरत थी? पाकिस्तानियों को जवाब नहीं देना होता था, क्या जरूरत थी? इस तरह की राष्ट्रवाद की बातें क्यों करनी थी, क्या जरूरत थी? राष्ट्रगीत बजाना था, उसको पूरा स्टैंजे करने थे, क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इटालियन ब्लड लाइन चली आ रही है ना, दोनों में दिक्कत है। अब आ गया अजय वर्मा जी ने बड़े खुले दिल से कहा और विवेक सलाह जी ने भी इनका समर्थन किया। कर दीजिए FIR, वो तैयार है, 100% करिए, कार्रवाई करिए अगर वो गलत है तो करेंगे। अब आ गया एक जमाने में इस देश को आजाद कराने के लिए एक कैदी काला पानी में था। आप कोल्हू समझते हैं सब? तो कोल्हू में उसको क्या करते थे, उसको 12.5 किलो चावल और नारियल का वो निकालना होता था। बैल की जगह उसको लगाकर 12.5 किलो पर डे उसको सरसों पीसनी होती थी और निकालनी होती थी। जब उसके हालात खराब हो जाते थे तो 1.5 महीना पीठ से खून बहता रहता था। दिन में सिर्फ एक बार उसको सेल से बाहर निकाला जाता था, सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए। और कई बार तो ऐसा हुआ कि 1.5 महीने इनको बाहर भी नहीं निकाला गया। हमारे देश में आज आजाद भारत में खड़े होकर हमारा आदमी कहता है, हमारे बराबर में कांग्रेस के प्रवक्ता, कि वो 82 साल के हैं। मैं उम्र का सम्मान करता हूं, 82 साल के होंगे, देश से बड़े नहीं है भाई। सोनिया गांधी देश से बड़ी नहीं है। और जिस कैदी की मैं बात कर रहा हूं वो है वीर सावरकर, 11 साल काला पानी इस देश के लिए। माफी मैंने 10 सेकंड और दे दिए प्लीज। मैंने बहुत देर इनका नाटक देखा जॉनी लीवर की तरह, लेकिन अब मेरी आवाज सुनते मैं कोई फायदा नहीं। फिर आप बोलिए, प्लीज रुकिए, अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरा एक और चीज कहना 24 घंटे बीत गए। हाँ बीत गए। आप आहत हैं तब से। हाँ बिल्कुल। और काम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, 100% कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। ये कैसा दुख है? बिल्कुल ऐसा दुख है। देश का अपमान, राष्ट्रगीत का अपमान हो रहा है, आपको सामने सामने दिख रहा है और सिर्फ आप पॉलिटिकल बयानबाजी। आप मुझसे वादा करेंगे कि फिर मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे ये क्यों सोनिया गांधी जी पर FIR क्यों कर दी? होगा, जरूर होगा, जरूर। आप वो पूछ नहीं, राष्ट्रगीत से हमारे लिए कोई ऊपर नहीं है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 1000% होगा, हम करेंगे भाई। इसको पूरे 6 स्टैंजा गाने को लेकर और इस पर कोई भी अगर इसका अपमान करेगा, कार्रवाई करने की बात हमने करी। कानून हम नहीं बनाया, कानून हम नहीं बनाया, कार्रवाई भी हम ही करेंगे। सब ये उम्मीद है आप हमसे ही कर सकते हैं, कांग्रेस वालों से नहीं कर सकते। आप ही से करूंगी, इनसे नहीं करूंगी। अरे वो तो बेचारे चाहते ही नहीं, वो तो कहते हैं बंदी हो जाए, बाथरूम क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, वो तो आज भी नहीं तैयार है। जिम्मेदारी आपकी बिल्कुल हमारी है। मैं तो कह रहा हूं आपको हमारी है, और हम FIR भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो सारी कार्रवाई जो कानून के तहत होनी चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन इस देश की सारी कॉन्शियसनेस मर गई है क्या? मैं फिर वही पूछना चाह रहा हूं, ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्यों नागरिक नहीं है वो? विवेक जी कहते हैं नागरिक नहीं है वो। विवेक जी कहते हैं इनको तो नाराजगी नहीं, भाजपा कार्रवाई करे, जब कार्रवाई कर देंगे फिर तुरंत कहेंगे ये देखिए सोनिया जी इतनी बूढ़ी है, इन पर कार्रवाई कर दी। कार्रवाई होगी, बस इतनी सी बात। विवेक सलाह देखिए, सब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की थोड़ी ना भाई। आप खुद भी देश के नागरिक हैं ना। अजय वर्मा जी रुके, आपने बहुत बोल लिया, आपने बहुत बोल लिया। नहीं 10 सेकंड एक छोटा सा मिमिक्री करनी थी आपने की। अब जरा उनका एक बात सुन लीजिए, उन्होंने कहानी नकली कहानी सुनाई जो माफी वीरों की थी। मेरे एक किस्सा मुझसे भी सुन लीजिए। अब मैं सुन लूंगी, पूरा सुनूंगी। किस्सा क्या, आप जितनी मिमिक्री करेंगे हम फिर देखेंगे। बिल्कुल देख लीजिए, हम देखेंगे बैठकर। आप अगर असलियत मिमिक्री है तो फिर तो प्रधानमंत्री को मैं सलूट करता हूं। रुक जाए, इनके लिए सूट लेके आओ, करो भाई ड्रामा ही करो। जी प्लीज रुक जाए। क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? क्या विपक्ष में बैठे साथियों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर अपमान हो रहा है देश के राष्ट्रगीत का तो कम से कम आवाज तो उठाएं, इस पर बोलें तो अपने साथियों को कि गलत है। जी प्राची जी, आपने अभी बस मेरे ख्याल से 30 सेकंड पहले बात कही थी कि सरकार में आप हैं, कार्रवाई आपको करनी है। अगर ऐसा हुआ है तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तब हम मानते कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कहे हुए बातों पर खड़ी रहती है और खरी उतरती है। देखिए, इन्होंने कहा शिवम त्यागी जी ने कि पाकिस्तान को पहले जवाब नहीं देना होता था, लेकिन अब 2014 में याद करिए शहीद हेमराज का जब सर कटा था तो मोदी जी ने क्या कहा था कि एक सर के बदले हम 100 सर लाएंगे। और क्या हुआ? शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुला के मुख्य अतिथि बना के बगल में बैठाए हुए थे। यह है भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी। और पाकिस्तान बिन बुलाए गए, वो तो सभी जानते हैं किस तरह से गए हैं। देखिए, सबसे गंभीर और सबसे खराब बात जो मुझे कल लगी, मुझे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सैनिक मरते हैं। सर, सैनिक मरते नहीं हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। यहां आपत्ति है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सैनिक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो चाइना को क्लीन चिट देने की आदत है। गलवान वैली बात देख लीजिए, कहा कि ना कोई आया है ना कोई गया है। अरुणाचल से वीडियो आ रहे हैं कि चीन घुसता जा रहा है। ये बहुत सीरियस मैटर है। क्या एक शब्द पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, या कल 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहा? नहीं कहा। क्यों डर है? किस बात का डर है? चाइनीज से क्या डर है? आप तो लाल आंख दिखाने वाले थे ना, आंख बंद हो गई क्या?
आंख बंद हो गई क्या शिवम जी? नहीं, आंखें लाल खुली है। तभी चाइनीज ये देखो, खुली तभी आंख। चाइनीज जवाब भी घुसते दूंगा जा रहे हैं। अभी आपको 4 चश्मे लगाने पड़ेंगे चाइना को देखने के लिए, अभी तो एक ही लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, 4 ये चश्मे सवाल लगाने भाई, पड़ेंगे। इस इसमें नहीं सवाल बोलना का चाहता, जवाब एक सेकंड, दूंगा। इस सवाल का जवाब आपको शिवम देंगे, Thank you. लेकिन मुझे एक दिक्कत सेकंड, जानते एक हैं कि सेकंड, क्या विवेक प्रॉब्लम जी, है? विवेक प्राची, जी, विवेक जी, एक कल सेकंड। कल मोदी राहुल जी ने राहुल कल मोदी जी ने अरे प्राची जी सुन एक तो ले, सेकंड, मोदी जी का कल जवाब, मोदी जी ने, मैं मोदी एक जी बात का बता दूं, जवाब इनका भारतीय सबका जनता ज्ञान है। पार्टी का जवाब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बस प्रवक्ता राजमाता खड़े नहीं, होते नहीं, काफी लग हैं और जाता है। आपने अगर जितना ऐसा कहा है हुआ उस तो सारे अगर सवाल का ऐसा जवाब दूंगी। बस एक भारतीय छोटी सी जनता जानकारी पार्टी को प्रॉब्लम मेरी ये एक है छोटी सी प्राची जी, जानकारी 2 दुरुस्त सेकंड कर दें। लूंगा बस। अच्छा बोलो। भारतीय जनता पार्टी को कल प्रॉब्लम ये है कि पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी को महापुरुष बता दिया, इसीलिए लोग छटपटा रहे अच्छा, अब हैं। मेरे आप सवाल अपने का जवाब- सांसदों को भी कह दीजिए अब मेरे कि सवाल अब का जवाब अनाप विवेक शनाप ना सलाह जी, बोलें। बहुत छोटी सी जानकारी। जी राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी सही ठीक बनती है ना? दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? हाँ, हाँ, आप दोनों देखिए की फोन पे बातचीत भी होती होगी। बिल्कुल होती तो ये इतना कुछ गलत हुआ है, एक फोन नहीं कर सकते क्या अखिलेश यादव जी की गलत हुआ है? कम से कम खंडन ही कर दीजिए इसका, कम से कम माफी ही मांग लीजिए इस बात पर। नहीं, बात तो सही है, हो सकता है बात भी हुई है और नहीं हुई है तो मैं उनसे अभी पूछ तक के माफी बता नहीं दूंगा। मांगी? मैं अखिलेश जी से अगर पूछ बात के हुई है बता तो दूंगा। माफी नहीं मांगी? ना तो फिर मैं आपको पूछ के बता दूंगा अखिलेश जी से। पूछ लीजिए ना। कि उनसे बात, अब यहाँ से थोड़ा डिबेट के व्हाट्सएप बीच कर में फोन दीजिए। करूंगा एक उनसे। कम क्या से बात कम कर रही व्हाट्सएप हैं? तो कर दीजिए ना नहीं, कि भाई बिल्कुल माफी फोन करके मैं आपको बता के लिए दूंगा, बोल उनसे दीजिए, पूछ क्योंकि लूंगा यहाँ आपने कि तो राहुल गलत जी बोल से दिया, उनकी बात हुई है उन्होंने कि तो नहीं गलत हुई? नहीं बोला। एक छोटा जवाब दीजिएगा शिवम, फिर बाकी मैं सवाल अखिलेश जी से पूछ लूंगा, उल्टा मैं तिरंगा आप लगाएं। मैं बता दूंगा, तिरंगे का अपमान मैं आप बात करें। कर लूंगा। अरे पार्टी चला रहे हो या कोई हाँ, मतलब अखबार चला रहे हो? सवाल, जवाब मैं पूछ लूं? ये हमें बता रहे हैं। हाँ बोलो, जवाब दो। उल्टा तिरंगा लगाने पर देश को शान शान कर रहा है, झंडा लगा आप देख रहे हैं भाई, तिरंगे को बेइज्जती कर रहा है। राष्ट्रवाद की बात नहीं, नहीं, कर। जब बताइए, पूछा ऐसा है लगता है, पूछा इतना है ज्ञान तो जवाब नहीं है लेंगे या कि संसद साहब की वो तरह विश्वगुरु करेंगे? हैं। पूछा 196 है कंट्रियों के पूछा ऐसे है विश्वगुरु हैं। पूछा है फिर जिस कि दिन जवाब लेंगे स्वतंत्रता या के- संसद की तरह करेंगे कि पूछ दिया अब हमारा काम पूरा हो गया, कोई जवाब से सवाल मतलब नहीं, नहीं है। हम- पूछा है ना, अब तो पूछा है ना सवाल, जवाब दें Thank भाई। you। उल्टा तिरंगा पर उनको इन्होंने जवाब कहा- दे दीजिए और जितने अपमान किए उस पर जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि चाइना को जवाब नहीं दे सकते। अरे उल्टे तिरंगे की बात जब हो गई, गलवांगली चाइना आ गया। अरे पहले उनका सवाल था भाई, मैडम आप इनको रोक देंगे प्लीज एस जयशंकर भाई, रोकेंगे। एजेंडा। मैं बीच कि में हमको लाना- हमसे 6 भाई, गुना बड़ी इकोनॉमी है। श्रेयसी आप क्या सिंह, जब सोचते हैं हम उनसे रवि भिड़ जाए? कुमार, रुक जाएं, एस जयशंकर को निकालो पहले कैबिनेट से, बोले 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 निकाल के बाहर करो। बोले। इनको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए, सपने से जादू आप- पार, आप- तभी कुछ आप- नहीं हुआ। ना, उनकी अभी बात बेचारे नहीं यूपी में नहीं जीत पा रहे आप कि इसको निकालो, बात तो उसको एस जयशंकर प्लीज ये की बेकार हो अभी रहा रुक है। जाए, राज, ये प्लीज गलत रुक है, जाए, तो कोई रुक जाए, सेंस रुक कि जाए। चाइना से हम नहीं लड़ रुक जाए, सकते। विवेक सलाह जी बोले। अरे Thank जब you। वो एंकरिंग करते हैं तो मैडम, मुझे आप प्रॉब्लम मैं एक होती है, चीज आप कहना हमें चाहता हूं। रोकती हैं, हमें रोक देती हैं, आप भी वही पुराना काम हो गया ये, पुराना हो गया नहीं, ये गलत पुराना है, हो गलत गया। है।